नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शैला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला की नेशनल असेंबली में संबोधन आज। भारतीय समुदाय के साथ बैठक और स्वागत समारोह में भी होंगी शामिल। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव कल। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। सभी बूथों पर आज पहुंच जाएगी पोलिंग टीम। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में दिल्ली की अदालत आज तय कर सकती है आरोप। लालू परिवार के लिए मुश्किल भरा दिन। एमसीडी उपचुनाव ने दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव ने दिल्ली में बढ़ाया सियासी पारा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। नामांकन का आज अंतिम दिन। और आकाश चौधरी ने क्रिकेट जगत में बनाया नया रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके लगातार 8 छक्के। सिर्फ 11 गेंद में पूरी हुई हाफ सेंचुरी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं, जिसके पहले चरण में वो अंगोला पहुंची। और इसी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू आज अंगोला की नेशनल असेंबली में एक महत्वपूर्ण संबोधन देने वाली हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगी और उनके साथ एक स्वागत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति दूसरे चरण में बोत्सवाना का भी दौरा करेंगी। आपको बता दें कि ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अंगोला की राजकीय यात्रा पर जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और संसद सदस्य प्रभुभाई नागरभाई वसावा और डीके अरोड़ा भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच साझेदारी आपसी विश्वास, सम्मान और दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के बीच फलती फूलती ऊर्जा व्यापार साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के नेताओं ने प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित नए और उभरते क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविधतापूर्ण बनाने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अंगोला के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में भोज भी आयोजित किया। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगे। इस चरण में मगध, शाहाबाद और सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी खुद को साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। पहले चरण में रिकॉर्ड 65% से अधिक मतदान को देखते हुए इस चरण में भी भारी मतदान की उम्मीद है। आज सभी बूथों पर पोलिंग टीम पहुंच जाएंगी। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। नेपाल और अन्य राज्यों से लगती सीटों पर चुनाव के चलते राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों की 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं।
वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए आज मुश्किल भरा दिन रह सकता है, क्योंकि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है। इस दौरान अदालत लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों पर कोर्ट आरोप तय कर सकती है। आपको बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या फिर मुफ्त जमीन ली गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि यह जमीनें लालू यादव के परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम पर ली गई। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। अदालत ने इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाया जा सकता है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो मामला ट्रायल चरण में जाएगा, जहां पर गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए थे। और दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में होने जा रहे उपचुनावों के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले राजधानी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 12 वार्ड में से 8 जगह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये सहकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना है। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नई सहकारिता नीति का रोड मैप जारी करेंगे, जो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा तय करेगा। इस नीति का लक्ष्य है सहकारी समितियों को मजबूत आधार देना, छोटे किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और गुजरात के सूरत में कल क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने अपनी तूफानी पारी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वेन वाइट ने 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए यह रिकॉर्ड बनाया था। आकाश जब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब मेघालय की टीम 576 रन बना चुकी थी और 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आकाश ने आते ही अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लगातार 8 छक्के जड़े, जिनमें से 6 छक्के उन्होंने एक ही ओवर में गेंदबाज लीमर डाबी पर मारे। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी इस पारी की बदौलत मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश इस मुकाबले में 593 रनों से पीछे चल रही है। आज वर्ल्ड साइंस डे है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसे
हम विश्व विज्ञान दिवस के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने साल 2001 में की थी। इस दिन का मकसद है विज्ञान के जरिए समाज में शांति, विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी विज्ञान को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ना, और भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मनीषा को, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।